Yes, actually this is my first dog. 500 and ये डॉग ग्रैंडपा जैसा क्यों दिख रहा है? ये क्या बदतमीजी है? Oh my God, Grandpa, you, Earthy man, what you doing behind this झाड़ी? मैंने पकड़ लिया. You actually getting the light behind the झाड़ी? जी? मतलब झाड़ियों के पीछे आप हल्का हो रहे थे. Me hearing the sound of dog का इस उम्र में आप मतलब हल्का हो तो डॉग का साउंड भी निकालते हो? नहीं, दूसरे जानवरों को भगाने के लिए भौंक रहा था. Exactly, correct. Oh, correct. Actually, Grandpa, if dogs see you and they take a benefit of the situation, and after that, just bite your back. अबे क्या बोल रहा है? हिंदी में बोल ले. कई बार कुत्ते सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और वो आपका पिछवाड़ा चबा लेते हैं. अच्छी ठीक है. ये बताइए फंदा क्यों डाला? अरे ग्रैंडपा, एक्चुअली मेरी ना जॉब लगी है कानपुर नगर निगम में. अच्छा? हाँ, कुत्ता पकड़ने की जॉब. पर कुत्ता 500 रुपए मिलेगा मुझे. क्या बात कर रहे हैं? पर कुत्ता 500? हाँ. अरे सुनो बेटे, एक जगह खाली है क्या? यार उम्र हो गया भी आपकी, आप कुत्ता नहीं पकड़ पाओगे. आप बिल्ली पकड़ना बाद में. अभी मेरी जॉब छोड़ो, आप मुझे मेरी जॉब करने दो. ठीक है, तुम्हें कुत्ता पकड़ना है ना? हाँ. अरे तो यहाँ क्या कर रहा है? पिछली गली है ना, वहाँ जाओ. वहाँ 10-12 कुत्ते घूम रहे हैं. अरे सच में? अरे मेरा आशीर्वाद है, तू जा. हे भगवान, अच्छा हुआ इस लौंडे को शक नहीं हुआ, नहीं तो आज तो पकड़ा जाता. अरे ये लल्ला कहाँ रह गई? पापा मुझे ले, पूरे 2 लाख रुपए आए. ठीक है, अब जल्दी से निकल ले. पापा, और ये अपने पास मत रखना, लौटा देना वापस. ठीक है बेटा, तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखती हो. इतना जल्दी मतलब इतनी बड़ी रकम को जुगाड़ कर लिया. पापा अब जो उल्टो पुल्टो काम ना करियो, ठीक है? हम बहुत ज्यादा परेशान हैं. ठीक है? हाँ, और पापा भैसे वैसे पे है ना, ये पैसे लगाना बंद करो. अभी आपकी क्या उम्र है पता है? भजन कीर्तन करने की है, वो करो. धीरे बोल, मैं समझ गया. धीरे बोल रही हूँ ना. आप जाओ यहाँ से. बस जल्दी जाओ पापा. कल और कुछ बोलना मत, चुपचाप जाना. नहीं बोलूंगा. बोले ना, जाओ यहाँ से. यार बहुत बड़ा काम निपट गया. रज्जो चल चल चल. चल कोई देख रहा. अरे हब्बा, हाँ जल्दी इतने आप के बैठ. हमें बता, का ये चाबी अगर गले में चुभे ना तेरे तो हमें दे दियो. हम संभार के रख देंगे जैसे तुझे अब तक संभारो है. हमारा लौंडा का है दरोगा. हाँ, बाकी गर्दन जा काबिल है कि जा इतनी सी चाबी को बोझ सह लिए. चिंता बिल्कुल ना करो तुम. ठीक है ठीक है. जे सही करो तूने कि पैसे अपने पास धर लिए. हब्बा, हाँ हम का सोच रहे हैं का कि थोड़े से और पैसे मिला के ना एक प्लाट खरीद ले. बिल्कुल बिल्कुल नहीं. ये पैसा तब ही खर्च करेंगे जब सच में इनकी जरूरत पड़ेगी. कभी हमारी बात ना सुनियो. तुम फिर तो भैया को दरोगा है. अरे तुम बुढ़ापे में प्लाट लेके अचार धरोगी का क्या ना करोगी? घुइया की खेती करेंगे बा में. अरे जो रेशम पर लज्जा टाइम पे फोन कर रहा हूँ. जैन साहब, जैन. जय हिंद जय हिंद. सुनो, आज मैं थाने नहीं आ पाऊंगा. अरे साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है. मैं अपने साले के काम से जा रहा हूँ. उसे 6 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे एटीएम में कैश लिमिट है, इसलिए मैं दोस्तों से मांगने जा रहा हूँ. साहब आपने तो भावुक कर दो.
इतनू भावुक कर दोगे, क्या बताएं, मतलब रिश्तेदारों के लाने इतनू प्रेम। अरे ये कोई प्यार ब्यार नहीं है, मजबूरी है जो हर शादीशुदा आदमी को झेलनी पड़ती है। अगर मैंने अपने बीवी के भाई को सर पे नहीं बिठाया तो मेरी बीवी मुझे जमीन में गाड़ देगी। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी तय हुई है, उसे बस इसीलिए मैं पैसे भरने जा रहा हूँ। एक सेकंड साहब, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको पैसा की लाने बहुत दूर ना जाने पड़ेगा। क्या 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 मतलब? हम आपकी मदद करेंगे साहब, हमारे पास कछु है पैसा, 6 लाख के आसपास है, हम आपको दे देंगे। आर यू श्योर? देखो हप्पू, ये पैसे तुम्हें 2 दिन में वापस मिल जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, आपके पास जब हो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, आप हमारे सीनियर हो, हमारा फर्ज है आपको मतलब है हेल्प करना। थैंक यू हप्पू। अब तुमने मेरे बारे में इतना सोचा है तो मुझे भी तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अरे ना साहब, जाकी क्या जरूरत, वैसे आप कह रहे जैसी आपकी श्रद्धा, अगर आपको मन है तो थोड़ी बहुत हम सोच लेंगे, वरना कोई टेंशन नहीं है। ठीक है हप्पू, तुम एक काम करो, पैसे लेके सीधा थाने आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा वेट करता हूँ। और ज्यादा लेट मत करना क्योंकि मेरा साला वेट कर रहा है। ना राजी साहब, हम 10 मिनट में आ रहे, समझ लो। थैंक यू हप्पू, थैंक यू। जैन साहब जैन, अब वर्दी पहन के जल्दी से पैसे लेके जा रहे रेशम पला के पास, हमारे प्रमोशन को जुगाड़ होगा। अरे दादा, यस अरे यार, फाइनली नेपाल जाने का प्रोग्राम बन गया। यस। अरे कैसे नहीं बनता, आखिर हमें दुनिया के बेस्ट पापा जो मिले। बेस्ट पापा तो ठीक है, लेकिन उनके मूड की कोई गारंटी ना है। कहाँ पता हम जानू वो कैंसिल कर दें। क्या रणवीर भैया, क्यों डरा रहे हो? इतनी मुश्किल से तो ये ट्रिप पक्की हुई है। और वैसे भी मैं रात में ना नेपाल के सपने देख रही थी। मुझे पता ही सपने में क्या देख रही होगी। का झगड़गट्टी को नालो। नहीं, मुझे लगता है ये ना अपने सपनों में देख रही होगी कि मैं नेपाल की होटल के बाहर वॉचमैन बनी खड़ी हूँ और सब लोग को ओ सब्जी सलाम सब्जी सबको बोल रही हूँ। जी। ऋतिक बेटा। अरे सर, तुमने पापा से बात की, क्या कहा उन्होंने? क्या कहते सर मान गए हैं। सर पता है, हमारे जब पापा हैं उनसे हमने आपके दुख के बारे में बातचीत करी। हमने बताया उनको कि आप कैसे कि कभी अपनी वाइफ के संग विदेश घूमने ना गए, और जी आपकी पहली ट्रिप है विदेश में, और अगर आप देखो हमारी वजह से ना जा पाए तो आपको कितना दुख होगा। सच में बच्चों? हाँ सर, हमारा क्या है, हम तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं गए तो आपकी बीवी आपका क्या हाल करेंगी? तुम लोग कितना मेरे बारे में सोचते हो बच्चों। अरे सर, हम ना सोचेंगे तो क्या स्कूल को घंटी बजाने वाला पियोन सोचेगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? देखो सर, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें पैसे उधार कर लेने पड़े, लेकिन हम फिर भी जाएंगे। एक मिनट चमची बेटा, ये खुशखबरी ना हम अपनी धर्मपत्नी, मेरा मतलब है मास्टरनी जी को जरा सुना देते हैं, बहुत खुश होगी बेचारी। हाँ हेलो, अरे इस बार का ट्रिप फाइनल समझो भाई, पैकिंग शुरू कर दो। हाँ अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना, आपकी कसम। हाँ बस पैकिंग शुरू कर दो। हाँ ठीक है, आ रहे संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? रज्जो, अम्मा, अरे कहाँ गए, बाहर निकल आओ। रज्जो, अरे कहाँ मर गए सब के सब? अरे तुम्हें कब से चिल्ला रहे, हम आवाज दे रहे। पीटे का इतना चिल्ला रहे हो, हम बाथरूम में आते। अरे काहे ना चिल्लाए, पैसे चोरी हो गए 2 लाख। हाय राम, 2 लाख की चोरी है गई है। हमने कही हती ना कि हमें दे दे, हम संदूक में धर देंगे, तब हमारी एक ना सुनी तूने। 2 लाख तो बहुत बड़ी रकम होते है, जैसे अच्छा तुम गहना बनवाए लेते। ना हमें बा में इंटरेस्ट नहीं है, हमें सारो जो जानने हैं कि जब बात हम तीनों के अलावा काऊ को पता ना आती तो कैसे कांड होगा।
ऐसी हो गई चोरी है? सारे टाइम तो तू चाबी अपने गले में घंटी की तरह लटका के घूम रहा हुआ है और हमसे पूछ रहा हुआ है कैसे चोरी हो गए। अरे पूछना है ना तो अपनी लुगाई से पूछ, यही सोती ना तेरी बगल में। अम्मा तुम हमें क्या लपेट रही हो? हम सोवत हैं लेकिन गले में चाबी तो इनके बंधी है ना, हम क्या जाने। अच्छा बहुत होशियार। मतलब तुम सारे यार सीधो सीधो जो कहना चाह रहे कि हमने अपने पैसा खुद ही चुरा ले और बाद में छाती भी खुद ही कूट रहे। घुइया को दरोगा है गो है, शर्म ना आ रही कि तेरे घर में चोरी है गई है? ठहर जाओ, जितना मुंह चल रहा है ना सबको हम समझ रहे। अबे हम सारों चोर को बिल्कुल नजरों के सामने जब पेश करेंगे ना तब देखेंगे तुम और उनको थोबड़ा। देख लेंगे। हाँ, इतना डर होता ना तेरा तो चोर चोरी ना करतो तेरे घर में, दरोगा के घर में। तो मैं क्या लग रहा हूँ पैसा भूल जाएंगे? अबे पुलिस ये हथकंडे तो हमने अपना शुरू ना करी। अबे फिंगरप्रिंट ले जाएंगे, खोजी सारे कुत्ता दौड़ा देंगे, लेकिन चोर के गुर्दा बैठ के अपने पैसे निकालेंगे। देख लेंगे। सुनो क्या है? इतने आओ ना तुम। क्या है? आओ ना तुम इतने गए। हमें तुम्हें ना कछु कहने हैं। तो जो कहने अम्मा के सामने कहो। अम्मा के बारे में कहने हैं ना, कहीं मरे जा रही हो। सुनो क्या? हम रात में पानी पीने के लिए उठे आते तो अम्मा नींद में चल के स्टोर की तरफ गई आती और फिर बाद में नींद ही में चल के लौट के हम कमरा में चली गई हैं। कहा फुसफुसा रहे हैं नाच बैठे, हमें कहीं देख रहे हैं। अच्छा तो जब तुम उनके सामने कहोगी? अरे जब इंसान नींद में चलाता तो आपको पता नहीं होता है। अम्मा पहले अच्छे से सोती थी लेकिन अब अम्मा नींद में चलने लगी हैं, जो नई बीमारी ने लग गई है। सुनो हम जो कह रहे हैं पैसा इन्हीं ने चुराओ ये, ठीक है? और जब भूल गई है पता नहीं कहाँ रख के, हम थोड़ा टाइम दो, तुम हमें ढूंढ ढांड के घर में ही हुई है पैसा। क्या टाइम है तुम्हें? कमिश्नर हमारी छाती कूट रहा है, पैसा दो कहाँ से लाएंगे? अरे तुम हमें बस सब्र कर लेना 2-4 दिन। अरे वेट करो। हाँ भाई हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। बस मैं आ रहा हूँ। अच्छा ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। जय हिंद साहब, जय हिंद। हप्पू वेलकम एंड वेल डन। पैसा ना है? बिल्कुल साहब, ले आई। क्या बात है हप्पू, मैं क्या बताऊं, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत से मुझे आज बचा लिया है। एक बात कहूं, आज तुम्हारे अंदर मुझे अपना छोटा भाई नजर आ रहा है। सही बताता हूँ, पैसे लाए? बिल्कुल लाओ। हाँ आप ही लाने ले आई। असल में साहब पैसा तो हम ले आई। हाँ। बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई। क्या हुआ? असल में आपको कितने पैसा की जरूरत थी? 6 लाख। हमने 6 लाख के इरादे से अलमारी खोली, लेकिन वहां में 4 लाख निकले। 2 लाख कम है। क्या मतलब? मतलब जो कि कोई ने 2 लाख रुपया पार कर दे, हाथ साफ कर दो। 4 लाख लेकिन हम पूरे ले आई। गिल लो। हप्पू सिंह, पहले मुझे तुम्हारे अंदर एक अपना छोटा भाई नजर आ रहा था, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा मुझे धुंधला सा नजर आ रहा। धुंधलू का है? हमारी बात तो समझो सर। अरे सर गया भाड़ में। वहाँ मेरा साला ये सोचेगा कि मैं पैसे न देने के बहाने ढूंढ रहा हूँ। वो शिकायत करेगा अपनी दीदी से, यानी कि मेरी बीवी से, और उसके बाद बाकी बात साहब, उसके बाद हप्पू तुमने जो मेरे साथ में किया है ना हप्पू, उसके लिए मैं तुम्हें 15 दिन तक माफ नहीं करूंगा। ओके, 16वें दिन नहीं,
16 नहीं, 17 नहीं, और अगर महीने में 35 दिन में होते ना तब भी मैं तुमको माफ नहीं करता। गुड साहब बिल्कुल ठंडे हो जाओ पहले आप, और कम से कम ये 4 लाख रुपया ग्रहण करो। आपको तो पता है ना बीबियां कैसे सेंध लगाती हैं, उनने क्या करो 2 लाख रुपया में सेंध मार दी। मुझे तुम्हारी घर की स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे घर की स्टोरी बिगड़ गई है। अब सुनो, तुम्हारी वजह से मेरे साले की नौकरी नहीं लगी तो मैं तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा प्रमोशन दोनों खा जाऊंगा। अरे फिलहाल तो जी पैसा खा लो, सॉरी हम मतलब जी पैसा तो ग्रहण करो, कम से कम जी 4 लाख तो रखो। अरे 4 का मैं क्या अचार डालूं? रखो अपने पैसे अपने पास। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अरे तो हम जो कह रहे हैं आप फालतू में चिड़चिड़े हो रही हो, हम कह रहे हैं कि 4 लाख पकड़ो, 2 लाख का और से मांग लो। मुझे क्या भिखारी समझ के रखा है जो मैं सब जगह पे पैसे मांगता फिरूं? और नहीं का नहीं, हम मतलब जैसे हम आपकी अपनी हमसे मांग रहे, ऐसे 2-4 लोग और भी तो अपने होंगे, उनसे 2 लाख मांग लो। भिखारी कौन ने कही? थूकता हूँ मैं तुम्हारे पैसों पे। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे पैसे। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। जो रेशम पला पगला गो का गेट आउट बोल के खुद टकरा गो। बिन्नो कहाँ मर गई तुम? आई रे, मैं ना तेरे पास ही आ रही थी रज्जो। अच्छा हुआ तूने पापा को बचा लिया, तुझे तो पता है ना मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं है। बचाए तो लो, लेकिन हम फसत फसत बच गए हैं, ठीक है? हमारी तफ्तीश होने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे जीजा गए थे अलमारी में पैसा चेक करन, सच खुद ब खुद सामने आएगा। जीजू को शक तो नहीं हुआ? पुलिस वाले हैं, बिना सबूत के शक कैसे करेंगे? मैं तो पूरी टीम बुलाने वाले थे बिन्नो, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से मतलब थोड़ा मामला को सुलटा हुआ है, अलग तरफ मोड़ दो। लेकिन जीजू तो पता लगा के ही रहेंगे, लेकिन अब करें क्या? क्या करें, सच अगर सामने आओ तो बधाई जाए के रहने पड़े। फिलहाल तो हमने ना अम्मा के ऊपर शक मोड़ दो है। यार एक काम सीधा करेगी तो दूसरा काम उल्टा करेगी। अब ऐसी कौन सी बात घुमा दी अम्मा को लेके? चिल्लाओ नहीं आई बस समझ में। हमने ये बोल दो कि अम्मा को हमने नींद में चलत भाई देखो तो का पता अम्मा ही। यार कितनी बुरी है यार तू, कितनी बुरी है। अम्मा को फंसा दिया बेचारी को। ऐसे बहुत ज्ञान ना दे आई बस समझ में। बट टाइम पे हमें जो सूझो हमने वो करो। और अगर अम्मा को नाम ना लेते ना बीच में, हाँ, तो तुम्हारे जीजा ना जैब अखबार में छपवाते कि दरोगा की बीबी चोरी करत भाई पकड़ी गई और जेल में डाल दी गई। पर फंस गए ना दोनों। ठीक है ना यार, मतलब अब देखो पापा जैसी पैसा लौटाई है, हम कैसी मौका देख के अलमारी में धर दिए और ये कह दिए कि अम्मा ने नींद में चलत भाई पैसा वापस धर दे, और वो हमने देख लो है। बेचारी बुढ़ापे में ना बुरी बना दिया तूने अम्मा को। हमने कुछ बुरा ना कहो, ठीक है? नींद में तो इंसान कुछ भी कर सकते है, और ये सब तो कहानी है ना। लल्ला। अरे पापा, पापा आ गए। पापा पापा तुम्हें याद कर रहे थे। हाँ बेटा, मुसीबत में अपने ही याद आते हैं। पता है पापा, चलो आप पैसे दे दो, लौटाओ चलो। अरे बिन्नो बेटा, मैं पैसे लौटाने नहीं बल्कि पैसे लेने आया हूँ। क्या? वो क्या हुआ ना लल्ला, मैं पैसे लेकर जा रहा था तो मेरे अंदर से ना एक आवाज आई। आपके अंदर से आवाज आती है? अरे बात तो सुन लो, वही तो बता रहा हूँ कि बेटा 2 लाख रुपया कैश है, एक बार फिर से सट्टा लगा ले। तो मैं लालच में आके ना सट्टा लगा दिया बेटा, ताकि 2 को 4 हो जाए, लेकिन मैं ना हार गया। पापा तुमने जो क्या कर दो है? गलती मेरी है बेटा, मैंने वो ना गलत खबर सुन ली थी कि सतेंद्र जीतेगा, सतेंद्र जीतेगा, सतेंद्र जीतेगा। सतेंद्र नहीं जीता? अरे राजू का बेटा सतेंद्र ही जीता, लेकिन मैंने सट्टा ना कल्लू के भय से सतेंद्र के ऊपर लगाया था, तो मामला गड़बड़ आ गया। जो जीतो वो इंसान आ तो भैंसा ना। हाँ यही गड़बड़ हो गई मामला। यार पापा तुम्हें पता हुआ है इतने कौन सी मुसीबत खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा हंगामा मच गया हुआ है। अब बेटा जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये आखिरी बार बेटा 2 लाख रुपया दे दो, उसके बाद ना कसम से मैं नहीं मांगूंगा,
अब देखो बेटा, नहीं दोगे तो फिर क्या करूंगा? फिर वो आप घर से बाहर निकल जाओगे, घर बार लूट जाएगा, भीख मांगोगे सिग्नल पे, यही बोलोगे ना आप? और तो इसके आगे कुछ आता नहीं आपको बोलने के लिए। हाँ बस सुन, इनकी लास्ट बार मदद कर दे, हैं? हमारे अलावा है कौन इनका? आएंगे तो इधर ही। बेटा हम बहुत बहुत अच्छे हम लोग, और चाय नहीं मिलेगी आज आपको। राजेश बेटा, रात में आई कि बिलैया की आवाज निकाली हो? हाउ हाउ बस